नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड के एजुकेशन रिपोर्ट में। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि एडमिशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो आपको ज़रूर बता देगा कि किस विद्यालय में आपका चयन कराना चाहिए। और साथ ही साथ विश्वविद्यालय बंद रहेगा खुला रहेगा, इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। पटना विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेजेस हैं वो खुला रहेंगे कि बंद रहेंगे, कब तक बंद रहेंगे, इससे रिलेटेड अपडेट आया है। और छोटे छोटे न्यूज़ अपडेट और भी हैं। और सबसे पहले तो हम लोग वो अपडेट चलते हैं, देखते हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि विश्वविद्यालय के लापरवाही के कारण जो है जो क्या हुआ। देखिए, विश्वविद्यालय के लापरवाही ने तोड़ दिया अफसर बनने का सपना। ये है जो कल या परसों का न्यूज़ है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, बिहार विश्वविद्यालय की लापरवाही ने अल्पना के अफसर बनने का सपना तोड़ दिया। आरएसएस महिला कॉलेज सीतामढ़ी की छात्र अल्पना के उस समय रहते विश्वविद्यालय से डिग्री नहीं मिल पाई और डिग्री की मूल प्रति जमा नहीं किए जाने की वजह से बीपीएससी की 64वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी गई। अल्पना है जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बीपीएससी के अध्यक्ष व बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को भी ईमेल करके जानकारी दी है। और ये देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट अब बात है, अल्पना 2012 से 2015 की छात्र है और उसने 2016 में अपनी फाइनल ईयर का परीक्षा दी। सबसे पहले तो 2012 से 15 है तो 15 में ही एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, 2016 में उसका फाइनल परीक्षा हुआ। बीपीएससी की 64वीं संयुक्त परीक्षा का मुख्य परीक्षा पास करेंगे, यदि मेंस पास जब ये कर ली तब इनको 19 नवंबर 2020 को इंटरव्यू के लिए जाना था। उसने अपने डिग्री के लिए ओरिजिनल मार्कशीट जो होता है, जब भी आप प्री के बाद मेंस क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो मांगा जाता है। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना था। तो इसके लिए उन्होंने पहले 7 अगस्त को ही ओरिजिनल डिग्री के लिए विश्वविद्यालय से ऑनलाइन आवेदन कर दिया था, लेकिन 1 महीने तक उसको कोई जवाब नहीं आया। सोचिए, अगस्त में ये अप्लाई कर दिए हैं, उसके बाद अगस्त सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीना बाद उनको है जो इंटरव्यू है, लेकिन 1 महीने तक उसे विश्वविद्यालय की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उसके पिताजी ने विश्वविद्यालय से संपर्क किया तो बताया गया कि डिग्री कॉलेज जाएगा। जब वो अपने कॉलेज गई तो बताया गया कि विश्वविद्यालय से डिग्री आया ही नहीं। और इसके बाद उसके पिता ने विश्वविद्यालय पहुंचा तो तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर का एक दस्तावेज दिया गया और कहा गया कि इंटरव्यू में काम चल जाएगा। तो ये कि डिग्री दिया नहीं गया, बस एक कागज़ पर है जो कुछ लिख दिया गया और उसको है जो दे दिया गया कि जाइए आपका इससे काम हो जाएगा। अल्पना ने बताया कि उसका इंटरव्यू हुआ, लेकिन मूल दस्तावेज मांगा गया जो वह नहीं दे पाई। अल्पना ने बताया कि बिहार विश्वविद्यालय से उसे डिग्री मिली ज़रूर, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया था। अल्पना ने 25 फरवरी 2021 को डिग्री मिली, लेकिन डिग्री पर हस्ताक्षर किस तरीके का था, तो 31 अक्टूबर का हस्ताक्षर करके दिया गया था। तो देखिए किस तरह है जो विश्वविद्यालय की गलती के कारण है जो एक होनहार विद्यार्थी जो कि बीपीएससी में चयन होने का हकदार था, उसका चयन नहीं हो पाया। इसलिए मैं भी आप सभी से जब भी बात करता हूँ, जब भी बोलता हूँ, तो यही बोलता हूँ कि कोई ऐसा विश्वविद्यालय का चयन कीजिए जो आपको कम से कम 3 साल में डिग्री दे दे। और 3 साल में अगर डिग्री ना भी दे पाए तो आपको जब आपको ज़रूरत पड़े तो तुरंत है जो काम हो सके। और इसलिए जो इम्पोर्टेंट कुछ कॉलेज है, जैसे पटना विश्वविद्यालय तो हैं ही, और साथ ही साथ जो 2018 में 2-3 विश्वविद्यालय खोला गया है, जैसे पूर्णिया यूनिवर्सिटी, उसका भी अभी ठीक ठाक चल रहा है। एलएमएनयू का भी ठीक ठाक चलता है और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का भी जो ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, और यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं वहाँ के जो कुलपति हैं, हमसे छात्र नहीं मिली थी, ज़रूरी केस में हमने डिग्री दी है। दिक्कत हुई है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हम रोज़ कार्यालय में बैठते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि हमसे छात्र मिली नहीं थी, हम ज़रूरी केस में हम लोगों ने डिग्री दी है। ज़रूरी केस क्या होता है? 3 साल का डिग्री 3 साल में ही ना देना है, कि 5 साल में देना है, ज़रूरी केस में 4 साल में देना है। तो इस तरह की बयानबाजी है जो की जा रही है। वहीं बात करें तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक की, तो यह छात्र की चूक है, इंटरव्यू लेटर दिखाकर डिग्री लेनी चाहिए थी। कई लोग जल्दी से डिग्री दी गई है, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है। जल्दी से मतलब का 3 साल का 2 साल में का दे दिए थे। इस तरह की है जो बयानबाजी की जा रही है। इसलिए एक बार जब आपको समस्या से गुजर जाएंगे उसके बाद कोई देखने वाला नहीं रहता। इसलिए पहले ही क्यों ना ऐसा विश्वविद्यालय का चयन करें जिसमें आपको सही से सब कुछ मिल पाए, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ जल्दी से मिल पाए, टाइम टू टाइम आपका सेशन चलता रहे। खैर, इस कोरोना के कारण जो पीछे हुआ है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिचुएशन देखिए, 2015 में ही जब ये एग्ज़ाम दे इनका सेशन कंप्लीट होना था, 2016 में एग्ज़ाम दे दी थी, तो अभी तक 17-18 तक 2 साल तक डिग्री नहीं आया, बताइए। खैर, चलते हैं जो इम्पोर्टेंट अपडेट है। देखिए, ये हमारा पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से 18 मुख्य विषयों के साथ
एलाइड के पीएचडी में भी नामांकन, पीएचडी में नामांकन के लिए 20 से जारी होगा इंटरव्यू का शेड्यूल। तो जो पीएचडी के छात्र हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है पटना वुमेंस की महिमा प्रभाकर बीपीएससी में सेक्शन ऑफिसर के पद पर चयनित हुई हैं, तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशन। बीएड परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि समाप्त हो चुकी है। ये है। अब पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के भी बीएड से रिलेटेड कुछ यहाँ पे बात लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और भी इम्पोर्टेंट है कि देखिए, बिहार में 85.5 छात्र छात्राएं +2 पास करने के बाद या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या तो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। उच्च शिक्षा में हम सिर्फ लद्दाख और लक्षद्वीप जैसे 4 प्रदेशों से आगे हैं। देश में जीआईआर में बिहार 37वें स्थान पर है। इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, बिहार का रिपोर्ट है उच्च शिक्षा में। और कुछ अपडेट है। 1,36,771 अभ्यर्थियों ने बीएड के लिए आवेदन किया है। तो बीएड जो कि यूजी के बाद किया जाता है या फिर बहुत कोई पीजी पे जात कीते हैं जिससे टीचर बना जाता है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। इसके बारे में इसमें दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा पटना में ही स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। दूसरा है जो इग्नू एडमिशन से रिलेटेड है, इग्नू ने खोला पोर्टल 15 जुलाई तक ले एडमिशन। तो इसको आप जाके पढ़ लीजिएगा। बहुत कोई छात्राएँ ऐसी होती हैं जो कि घर से ही पढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा जो डिस्टेंस कोर्स देता है वो है इग्नू ही है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ एक और है, हम तो कहेंगे नहीं कि आप इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लीजिए, लेकिन अब जब अपडेट है इसलिए हम इसे बता देते हैं। देखिए, स्नातक पार्ट 1 में दाखिले के लिए स्नातक आवेदन आज से मगध विश्वविद्यालय में है जो आवेदन की तिथि स्टार्ट हो चुकी है। अंतिम तिथि 25 जून को रखा गया है। देखिए, अभी ही 25 जून तक है जो इसको ख़त्म कर दिया ताकि जो भी छात्र हैं जल्दी जल्दी से आवेदन कर लें। इसी तरह का ट्रिक अपनाया जाता है। वोकेशनल कोर्स में भी आज ही से आवेदन है। जिसको आपको आवेदन करने का मन है वो कर सकते हैं, नहीं तो आराम कीजिए। तो यही अपडेट है। और सबसे लास्ट में जो हम लोग का इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, वुमेंस कॉलेज सहित पीयू के सभी कॉलेज 15 तक बंद। पटना विश्वविद्यालय कॉलेज सहित पीयू के सभी विभाग, कॉलेज व संस्थान 15 जून छात्र छात्राओं के लिए बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी परीक्षाएं भी अगले आदेश तक स्थगित कर दी जाएगी। जो इंटरनल स्टूडेंट के एग्ज़ाम है वो भी नहीं होगा। इस अवधि में ऑनलाइन क्लास पहले की तरह जारी रहेगा और इससे संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। इसके अलावा कार्य अवधि सैनिटाइजेशन व कई अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि कॉलेज में चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं अब तक नहीं हुई। छात्राओं का कहना है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से परीक्षाएं स्थगित है। वे चाहती हैं कि जल्द से जल्द उनकी परीक्षाएं हो। तो यही है जो ओपन होने से संबंधित है। देखिए, सिर्फ ये वुमेंस कॉलेज का न्यूज़ नहीं है, जितना भी यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, सभी के कॉलेज बंद रहेंगे क्योंकि 15 तक है जो आदेश आया हुआ है सरकार के द्वारा कि ना कोई परीक्षा होगा और ना ही कॉलेज है जो उसमें एग्ज़ामिनेशन होंगे। मतलब कि एग्ज़ामिनेशन के साथ ये कॉलेज खुलेगा छात्रों के लिए ऑफलाइन। तो ये सारी चीज़ें अभी बंद ही रहेंगी। और जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको हमारे चैनल पीयू द ऑक्सफोर्ड पर सूचित कर दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैसे दोस्तों के पास जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।